हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.3 का एग्जाम्पल नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल कवर किया था। आज हम इस लेक्चर वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोस्केलर ट्रायंगल एबीसी। आपको ये जो ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल आपको गिवन नहीं है, ये ट्रायंगल मैंने इस एग्जाम्पल के जरिए बनाया है। इस एग्जाम्पल के जरिए ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया, तो ये ट्रायंगल आपको गिवन है आइसोस्केलर ट्रायंगल। आइसोस्केलर ट्रायंगल का मीनिंग ये होता है कि ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलर ट्रायंगल होता है तो दो साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे ए बी एंड ए सी गिवन है, इक्वल है, मतलब ए बी एंड ए सी इक्वल है। अगर ए बी इक्वल रहती है, ए बी इक्वल रहती है ए सी को, मतलब दो साइड अगर इक्वल रहता है तो उसके एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, मतलब ए बी डी इक्वल रहेगा ए सी डी, या फिर ए बी सी इक्वल रहेगा एंगल ए बी सी इक्वल रहेगा एंगल ए सी बी को। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलर ट्रायंगल। एंड एडी, यहाँ पे एडी क्या है, अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मीनिंग ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी एक अदर ट्रायंगल रहता है और जो अल्टीट्यूड रहता है वो अपोजिट एंगल से निकलने वाली लाइन अपोजिट साइड को क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसे कहते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, तो एडी यहाँ पे अल्टीट्यूड है, एडी यहाँ पे क्या है, अल्टीट्यूड है। शो दैट एडी बाइसेक्ट बीसी, मतलब ये जो एडी है, एडी ने बीसी को बाइसेक्ट किया, एडी ने बीसी को बाइसेक्ट किया, मतलब एडी जितना भी एडी है, जितनी भी एडी है उतना ही अंतर डीसी का रहेगा, मतलब बीडी इज इक्वल टू डीसी। आपको ये शो करना है, तब जाके हम कहेंगे कि एडी बाइसेक्ट बीसी। ठीक है, और सेकंड है एडी बाइसेक्ट एंगल ए। इस एडी ने एंगल ए को भी बाइसेक्ट किया, ये भी आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, फर्स्ट प्रूफ इन ट्रायंगल एबीडी। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दैट इज ए बी डी फर्स्ट ट्रायंगल एंड ये सेकंड ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दो ट्रायंगल हमने सबसे पहले कंसिडर किए। अब ये दो ट्रायंगल सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है। ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में ए बी एंड ए सी आपको गिवन है। देन एंगल, अब ए बी एंड ए सी इक्वल रहते हैं तो एंगल ए बी डी इक्वल रहेगा एंगल ए सी डी को। ठीक है, ये भी गिवन है बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलर ट्रायंगल। ठीक है, एंड एंगल ए डी बी, मतलब ए डी बी ये वाला एंगल इक्वल रहेगा एंगल ए डी सी को, ईच 90 डिग्री, दोनों भी एंगल 90 डिग्री के हैं बिकॉज एडी परपेंडिकुलर बीसी है। एडी यहाँ पे एडी अल्टीट्यूड है, एडी अल्टीट्यूड होने के कारण ये ट्रायंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज ये यहाँ पे 90 डिग्री का है और ए बी हाइपोटेनस है, ए सी हाइपोटेनस है, बिकॉज
ये 90 डिग्री की अपोजिट की साइड जो रहती है वो हाइपोटेनस रहती है। तो ये जो ट्राइंगल है दैट इज एबीडी एंड एसीडी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय हाइपोटेनस, बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू सीडी, देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू सीडी बाय सीपी सीटी। बीडी सीडी को क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अगर ये दो ट्रायंगल हमने इक्वल दिखाए दैट इज एबीडी एंड एसीडी, तो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीडी एंड सीडी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इसका मीनिंग ये होता है अगर BD एंड DC इक्वल रहती है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC होने के कारण यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे कि AD ने क्या किया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और AD बाइसेक्ट BC। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि AD ने BC को क्या किया, बाइसेक्ट किया। देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC, BD एंड DC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मीनिंग ये होता है कि AD ने BC को क्या किया, बाइसेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD ने, ये जो AD है, इस AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, ये आपको शो करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल एबीडी, जैसा कि हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी। जैसा कि ये दो ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है, एबीडी एंड एसीडी इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल बीएडी, दैट इज एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल रहेगा एंगल CAD को बाय CPCT, बिकॉज ये दो ट्राइंगल इक्वल है, तो दो ट्राइंगल इक्वल है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो बाय CPCT ये एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और इसका मीनिंग ये होता है कि देयरफॉर ये एंगल इस एंगल को इक्वल रहता है, मतलब AD बाइसेक्ट एंगल A। अगर ये दो एंगल इक्वल रहते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि AD ने BC को क्या किया, बाइसेक्ट किया। मतलब यहाँ पे आपका ये जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। और हमारा ये जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने यहाँ पे कवर किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये जो सेकंड एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, टू साइड AB एंड BC, AB एंड BC। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में AB एंड BC आर द मीडियन ऑफ AM। आपको ये जो AM दिख रही है, AM मीडियन है AB एंड BC की। AB एंड BC, आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल ABC की AM क्या है, मीडियन है। व्हाट इज मीन बाय मीडियन? कंसीडर कीजिए कि एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC है, तो BC की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर रहती है, BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर रहती है, तो 6 के हाफ हो गए 3, तो BC का मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो BM हो गई 3 सेंटीमीटर एंड MC हो गई 3 सेंटीमीटर। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट में से निकलने वाली लाइन अपोजिट एंगल को क्या रहेंगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये बन जाएगा मीडियन। और अल्टीट्यूड में क्या फर्क है बच्चों? अल्टीट्यूड मीन्स अपोजिट एंगल से निकलने वाली लाइन अपोजिट साइड को क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार होगा, तो ये हो गए अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड एंड मीडियन में यही फर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मीडियन मीन्स
अपोजिट एंगल एंड अपोजिट साइड को क्या रहेंगी, वो इंटरसेक्ट करेगी, तो वो बन जाएंगी मीडियन। तो यहाँ पे AM क्या है, मीडियन है। AM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ। जैसा कि जिस तरह यहाँ पे AM मीडियन है, तो इस ट्रायंगल में PN क्या है, मीडियन है। ठीक है, PN भी मीडियन है। तो हमको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि टू साइड AB एंड BC आर द मीडियन AM। उसी प्रकार साइड PQ एंड QR की मीडियन है PN ऑफ ट्रायंगल PQR। शो द ट्रायंगल ABM। आपको ये जो ABM मतलब ये वाला ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट दिखाना है PQN को। PQN मतलब ये सेकंड है ट्रायंगल को आपको ये कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, मैं फर्स्ट नंबर डाल के लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABC BM इज इक्वल टू हाफ BC। इन ट्रायंगल ABC BM इज इक्वल टू हाफ BC बिकॉज BM क्या है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AM इज द मीडियन, दैट्स व्हाई M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मतलब BM जितना है BM BC के हाफ है। मान लीजिए BC अगर 10 सेंटीमीटर रहता है तो BM क्या रहेगा, 5 रहेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि BM क्या है, BC के हाफ है। ये आपको है गिवन इक्वेशन नंबर 1। गिवन क्यों है, बिकॉज AM इज द मीडियन एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। उसी प्रकार इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में भी हम लिखेंगे QN इज इक्वल टू हाफ QR। इक्वेशन नंबर 2 गिवन। QN भी क्या है, QR के हाफ है। देयरफॉर एंड BC इज इक्वल टू QR। BC एंड QR क्या है, यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, BC एंड QR इक्वल है। सिंस BC इज इक्वल टू QR, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब BC इज इक्वल टू QR है, तो मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड, दैट इज हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR। हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड। अगर आप एक साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे साइड को भी आपको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हाफ BC की जगह लिखेंगे हम BM इज इक्वल टू हाफ QR इज इक्वल टू QN है, तो हाफ QR की जगह हम लिखेंगे QN और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 तक हम आ गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABM। अब आपको ये जो दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल इक्वल दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए। अब ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ। AB इज इक्वल टू PQ, आपको ये गिवन है। ठीक है, AM इज इक्वल टू PN, ये भी आपको क्या है, गिवन है। बिकॉज AM एंड PN क्या है, AM एंड PN मीडियन है और ये आपको गिवन है। उसी प्रकार BM एंड QN, ये हमने इक्वेशन 3 लाया, तो BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम 3। ये कहां से लाया हमने, इक्वेशन 3 से लाया।
BM इज इक्वल टू QN। तो देखिए AB इज इक्वल टू PQ, AB एंड PQ ये हमने इक्वल दिखाई। AM इज इक्वल टू PN, AM इक्वल दिखाई PN को बिकॉज बोथ आर मीडियन। एंड इक्वेशन 3 में से BM एंड QN ये भी हमने यहाँ पे इक्वल दिखाई। तो ये जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, दैट इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल की तीनों भी साइड यहाँ पे हमने इक्वल दिखाई। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी। तीनों भी साइड हमने यहाँ पे इक्वल दिखाया। इसका मीनिंग ये होता है कि ये बाय साइड से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, प्रूव हो चुका है। ठीक है। अब सेकंड देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आपको इक्वल दिखाने हैं। तो सेकंड नंबर में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN, हमने यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट अगर दिखाए ABM एंड PQN, ये हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाए, मतलब एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q आपको लिखना होगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हम दो ट्रायंगल यहाँ पे कंसिडर करते हैं और इनमें लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। AB एंड PQ आपको गिवन है, AB एंड PQ आपको क्या है, AB इज इक्वल टू PQ, ये आपको है गिवन। ठीक है, एंड BC एंड QR ये भी आपको गिवन है, BC एंड QR ये भी आपको इस दो ट्रायंगल में गिवन है। तो यहाँ पे हमने एक एंगल एंड दो साइड इक्वल दिखाई। इसका मीनिंग ये होता है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये जो ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये क्या रहेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 3 के जो दो पार्ट आपको शो करने को कहा था वो भी हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसी तरह हमारा ये जो लेक्चर वीडियो है, इस लेक्चर वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4th एंड 5th कवर करेंगे। तो बने रहेगा हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। तब तक के लिए धन्यवाद।